welcome again. Here we want to find out the potential energy in an external field, है ना. पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके लिए फॉर ए सिंगल चार्ज, अब सिंगल चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमको बताना है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में. सपोज करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है ई है, ठीक है. अब यहाँ पर किसी चार्ज को मान लिया जाए कि वो चार्ज है Q, स्मॉल चार्ज है Q. उसको इन्फिनिटी से इस फील्ड में किसी पॉइंट पर लाना है, ठीक है. तो वो किसी पॉइंट पर ला रहे हैं, मान लिया जाए उस पॉइंट की पोजीशन है R, ठीक है, उस R पोजीशन पर है. तो उस पॉइंट को यहाँ से ला रहे हैं यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में. सो हमको वहाँ पर भी वही सेम चीज़ है. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, वो इतना होगा VR, ठीक है. पोटेंशियल कितना होगा VR. और वहाँ पर जो वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉइंट चार्ज को इसमें ले जाने के लिए, वो कितना होगा, W = VR × Q. और यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक, या कहें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अंडरस्टूड. नाउ वी आर कमिंग हियर potential energy if potential energy system of two charges in the electric field, system of 2 point charges. दो पॉइंट चार्ज हैं, उन 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम बना लिया. मान लिया जाए कि 2 पॉइंट चार्ज है जिन पर चार्ज क्या है, Q1 एंड Q2, राइट. उन दोनों पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे. मान लिया जाए कि उनका पोजीशन वेक्टर है R1 एंड R2, राइट. अब इनको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, मान लिया जाए किसी पॉइंट P पर जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R है, उस पॉइंट पर लेकर आना है, ठीक है. उस सिस्टम को, Q1 और Q2 वाले चार्ज सिस्टम को उस एक्सटर्नल फील्ड के इस पॉइंट पर लाना है, ठीक है. तो अब हम लोग 1 बाय 1 करेंगे. पहले पॉइंट Q1 चार्ज को लेकर आएंगे, है ना. वर्क डन वही टू ब्रिंग Q1 चार्ज. सो वर्क डन ऑन द चार्ज Q1, work done on charge Q1 due to this external electric field. उसकी वजह से पोटेंशियल होगा VR1, और वो कितना हो जाएगा, Q1V1R, राइट. अब ये इक्वेशन 1 हो गया. इसी तरह अब हम कहें कि मान लिया जाए कि दूसरे पॉइंट चार्ज को ला रहे हैं. अब जब दूसरे पॉइंट चार्ज को ला रहे हैं तो वहाँ पर अब क्या चीज़ हो गई, एक तो एक्सटर्नल फील्ड है और दूसरा ये पॉइंट चार्ज पहले से आके बैठ गया, राइट. तो पहले से आकर ये पॉइंट चार्ज अगर बैठा हुआ है तो इसका भी फील्ड होगा, और वो एक्सटर्नल फील्ड जो ऑलरेडी हम लोग जिसमें कि उस पॉइंट चार्जेस को या सिस्टम ऑफ चार्जेस को ले जा रहे हैं, राइट. तो वहाँ पर भी उसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कैसे क्या काम करेगा, वो हो जाएगा वर्क डन और चार्ज Q2 के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, Q2V, है ना, यहाँ पर Q2V2R, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर, और चूंकि इसकी वजह से वो पोटेंशियल कितना था, वो 1/4πε0 Q1, और दूसरा चार्ज लाए वो कितना हो गया, Q2, और इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वो R12 या कहें R2, जिसको हम कहें, ठीक है. तो इस तरह से ये
पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अब पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ये तो Q2 के अंदर, ये Q1 के अंदर, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, है ना, कितना, Q1 V1, इन दोनों को प्लस कर दो, ओके। सो यहाँ पर उन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हम लोग R12 मतलब उन दोनों के बीच की कितनी पोजीशन है वो है। तो इस तरह से अब हम कई सारे पॉइंट चार्जेस का सिस्टम भी ले लें और वहाँ से पॉइंट्स को लाएं उस फील्ड में, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से Q1 V1 R1, मान लिया 3 पॉइंट चार्जेस हैं, तो वहाँ पर एक और टर्म आ जाएगी Q1 V1, Q2 V2, Q3 V3, फिर प्लस 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R12, Q1 Q3 प्लस अपॉन R13 प्लस Q3 Q2 अपॉन R23। इस तरह से हम लोग उसको पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस को की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक, या कहें कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एक्सटर्नल फील्ड। नाउ सपोज दैट हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई डाइपोल बैठा हुआ है, ठीक है, ये डाइपोल है जिन पर की चार्ज क्या है, +Q और -Q। एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बैठा हुआ है जिस पर की चार्जेस क्या है, +Q। आपको विजिबिलिटी कितनी होगी, आप एनसीईआरटी को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि इन दो जो चार्जेस हैं, मान लिया जाए कि ये Q1 है, Q1 जिसको कि +Q चार्ज है, Q2 है वो -Q चार्ज है, ठीक है। और डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2a, लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a। अब यहाँ से पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करें, ये थीटा, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये थीटा डिग्री एंगल है, ठीक है। ये एंगल कितना है, नॉर्मल के साथ डाइपोल जो एंगल बनाएगा वो होगा थीटा, और इसका डाइपोल मूवमेंट होगा p, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। यहाँ p है और यहाँ q कर लेता हूँ, ओके। ये पॉजिटिव मान लिया जाए ये है हमारे, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये Q पर है, ये P पर है। यहाँ पर एक हमने
इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से नॉर्मल से, तो यहाँ पर एंगल है थीटा, ये वाला हो गया हमारे पास कितना, a cos थीटा, क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डाइपोल का लेंथ कितना होता है 2a या 2l, कोई भी चीज़। यहाँ से भी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा माइनस a cos थीटा, राइट। ओके, सो अब यहाँ पर हमें, चूँकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा हुआ है डाइपोल, तो इट एक्सपीरियंस टॉर्क, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और वो टॉर्क क्या होगा, टॉ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, ओके, पी क्रॉस ई, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, इट मीन्स पी ई साइन थीटा, ठीक है। और P का डायरेक्शन आपको पता ही है, P का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, इसकी डायरेक्शन वही होती है। अब यहाँ पर चूंकि हमें इसको देखिएगा, दो कंडीशन होती है, स्टेबल और अनस्टेबल, दो कंडीशंस के अंदर, तो उसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के लिए अब दो चीज़ें हो सकती है, तो पैरेलल होगा इस फील्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के पैरेलल, या परपेंडिकुलर, तो उन दोनों से हमको कोई भी कंडीशन हो तो उसको किसी एंगल, थीटा एंगल से डिस्प्लेस करना है डाइपोल को, तो सम वर्क हैज़ टू बी डन। मान लिया जाए अगर वो इनिशियली उस पर एंगल था थीटा 1 और बाद में हो गया एंगल थीटा 2, सो सम वर्क हैज़ टू बी डन, और वो वर्क डन क्या हो जाएगा, टॉ, वर्क डन क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन ऑफ वर्क डन इन मैकेनिक्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स क्या है, टॉर्क है, बिकॉज ये चूंकि रोटेशनल मोशन करेगा, तो वो टॉर्क जो है यहाँ पर टॉ कितना एंगल, स्मॉल एंगल से इसको रोटेट करना है दी थीटा, और लिमिट क्या है थीटा 1 से थीटा 2, सो दैट वर्क हैज़ टू बी डन। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू रख दें थीटा 1 थीटा 2, टॉ की वैल्यू है पी ई साइन थीटा डी थीटा। फॉर ए पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट इज फिक्स्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी यूनिफॉर्म है, सो दैट इज आल्सो कांस्टेंट, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएंगी। ओनली साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये लिमिट लगा दें। अब मान लिया जाए इनिशियली अगर वो एंगल जो है ना, यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू रख दें, तो क्या हो जाएगा, पी ई माइनस पी ई अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस साइन का इनटू कर दें, सो वी गेट डब्ल्यू आर यू इक्वल्स टू, ये एज ए स्टोर हो जाएगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। इफ यदि हम मान लिया जाए कि थीटा कहाँ से हो, π/2, क्योंकि ये यहाँ पर है और फिर डिस्प्लेस करना है, सो थीटा 1 जो है वो π/2 है, और थीटा 2 जो है वो हमारा एंगल थीटा है, उस तक हमको उसको शिफ्ट करना है। तो जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, थीटा 1 की वैल्यू हम लोग सपोज करेंगे π/2, और π/2 cos 90 की वैल्यू कितना होगी 0, और ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पी ई कॉस थीटा, अंडरस्टूड। इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पी ई cos theta. Now the expression can be अल्टरनेटिव तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि अगर ये हमारे पास चूँकि इसको घुमाया है ना, ये तो इसकी एनर्जी होगी, लेकिन इन दोनों का पोटेंशियल भी तो होगा, वो उनके इंडिविजुअल पोटेंशियल की वजह से वो भी पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी।
तो वो कितनी हो जाएगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगी माइनस पी ई कॉस थीटा, फिर माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं और दोनों पर चार अमाउंट सेम है, तो Q1 इंटू Q2, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल कितना था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, राइट। तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा माइनस Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा Q स्क्वायर, क्योंकि सेम चार्जेस है, और 4πε0, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा इन ए डाइपोल। अंडरस्टूड? थैंक यू डियर। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन कॉल मी। अगर कोई चीज़ हम लिखावट में दिखाई नहीं दे रहे हो, सो योर सजेशन विल एक्सेप्ट कर लूँगा मैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करते रहें, और आपको कहीं से कुछ मैटर मिल रहा है और कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी एनी टाइम। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से बेस्ट करने की। थैंक यू, टेक केयर।